नमस्कार बच्चों। अब देखिए हम लोग न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसको थोड़ा समझ लेने की ज़रूरत है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, उससे पहले सीक्वेंस को समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या चीज़ होता है। तो सीक्वेंस का देखिए डेफिनेशन ये कह रहा है, और सीक्वेंस is an arrangement of numbers in a definite order. सीक्वेंस संख्याओं के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, मतलब कि एक ऑर्डर रहेगा, एक डेफिनेट ऑर्डर रहेगा, उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए हर किसी में 2-2 का गैप है, एक डेफिनेट ऑर्डर है ना। अब जनरल टर्म की बात करेंगे तो जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है। अब इसी सवाल को, इसी का जैसे मान लीजिए कि इसी का एक हम फार्मूला बना दिए, इसी सीक्वेंस का अगर हम एक फार्मूला बना दिए 2n-1, तो अगर आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1 तो 1 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 - 1 4 - 1 यानी कि 3 आएगा। अगर n का वैल्यू 3 रख देंगे तो 2 × 3 - 1 तो 6 - 1 5 आ जाएगा आपका। तो 1 3 5 है ना। हम 1 रखे वैल्यू, n का वैल्यू हमको 1 मिला, 2 रखे तो हमको 3 मिला, 3 रखे तो हमको 5 मिला। तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। 2n-1 क्या हो गया, हमारा जनरल टर्म हो गया। और इसको nth टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, nth टर्म के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। उससे पहले थोड़ा और जनरल टर्म के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। तो इस सीक्वेंस में आप क्या देख रहे हैं, इस सीक्वेंस में ये है कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। यानी कि अगर हम इसका एक जनरल टर्म निकालें, इसका जनरल टर्म निकालें तो जनरल टर्म इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा n²। बस यही इसका जनरल टर्म होगा। अब देख लीजिए एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इवन नंबर का है। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म बोलूँ आपको बनाने तो कैसे बनेगा जनरल टर्म। देखिए सीबीएसई बोर्ड में जनरल टर्म बनाने नहीं आता है, लेकिन ये आपको क्लास 11th में जाके मदद करेगा सेट थ्योरी में, जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सेट थ्योरी तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये इतना जान लीजिए कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये आपको मदद करने वाला है, कहीं ना कहीं मदद करने वाला है। तो जनरल टर्म इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 2n। n का वैल्यू आप चेंज करते जाइए, आपको ये वैल्यू मिलते जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से कई टर्म हो सकते हैं, कई जनरल टर्म हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। बहुत ही नंबर उठाने वाला चैप्टर है ये, इसमें नंबर खूब उठता है। हाँ, समझ में नहीं आया तो नहीं उठेगा, फिर लड्डू मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो सीक्वेंस क्या है हम लोग जानते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस A1, A2, A3, डॉट 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 AN डॉट 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 इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे इफ there exists a constant number d। सीक्वेंस A1, A2, A3, AN को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब कहेंगे जब कोई कांस्टेंट नंबर d एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पहला नंबर a है तो दूसरा नंबर a + d होगा, तीसरा होगा a + 2d,
फिर होगा a प्लस 3d, ठीक है, और उसका होगा a प्लस 4d। इस तरीके से ये चल रहा है। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में d का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी d का डिफरेंस है। अब a प्लस d में से आप a हटा देंगे तो क्या बचेगा, d बचेगा। फिर इस प्रकार से a प्लस 3d में से ये घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, d ही मिलेगा। तो एक कांस्टेंट नंबर d को हम कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको, ये ध्यान में रख लीजिए, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए चैप्टर शुरू होने से पहले थोड़ा बहुत तो चैप्टर के बारे में मालूम होना ही चाहिए कि आप बवाल पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अगर मालूम ही नहीं रहेगा तो हम कैसे उस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो हमें ये मालूम चल गया सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस क्या चीज़ है। हमें ये भी मालूम चल गया कि जनरल टर्म क्या चीज़ है, उसको एन टर्म भी कहते हैं, ठीक है, nth टर्म। और हमें ये भी मालूम चल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें डी की मालूम चल गया कि डी क्या चीज़ है। और ये जो ए है, ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, पहला संख्या है। और डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। चैप्टर शुरू होने से पहले इतना तो हमें मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। अब आगे फिर हम लोग सवाल की ओर चलेंगे, सवाल बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।